नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूं आपका आज की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, उसके चक्र व सोपान पर। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया से कि प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण कार्य करता है। इसके अर्थ, परिभाषाओं इत्यादि पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तो इतना तो हमें ज्ञात हो गया कि यह सूक्ष्म प्रक्रिया है, यानी शिक्षण की एक सूक्ष्म प्रक्रिया ही क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म प्रक्रिया है। अब इस सूक्ष्म प्रक्रिया के माध्यम से बात करें, जिसमें 5 से 7 या 10 मिनट का जो समय है वह कक्षा शिक्षण का होता है, यानी 5 से 7 मिनट एक छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका शिक्षण का कार्य करते हैं। इसमें एक विषय वस्तु को लेकर चला जाता है। विषय वस्तु बहुत ही सीमित होती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें बहुत ही सीमित मात्रा में विषय वस्तु ली जाती है, जिसे 5 मिनट में 7 मिनट में खत्म किया जा सके। उसके पश्चात बात करें तो समय भी 5 से 7 मिनट शिक्षण का समय होता है। इसमें 5 से 7 मिनट का शिक्षण समय फिर किसी एक कौशल पर आधारित होती है, एक कौशल पर आधारित होती है, यानी हम शिक्षक बनने के दौरान अनेक कौशलों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने पहले भी बात की। कई कौशल हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं: श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, दृश्य श्रव्य सामग्री कौशल, व्याख्यान कौशल। इस प्रकार से हम अनेक कौशलों का प्रयोग करते हैं। तो एक सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में एक कौशल पर ध्यान दिया जाता है, एक एक कौशल को विकसित करते हुए संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होती है। तो एक कौशल एक बार में एक कौशल पर काम किया जाता है, ताकि वह छात्राध्यापक के मध्य विकसित की जा सके, जिससे वह एक प्रभावी शिक्षक बन सके। तो हम बात कर रहे थे प्रक्रिया की। प्रक्रिया में हमने ये जाना कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। सूक्ष्म प्रक्रिया है ये, 5 से 7 मिनट का शिक्षण कार्यक्रम होता है। इसमें एक विषय वस्तु होती है, उसके बाद में एक ही कौशल पर बात की जाती है, और कक्षा में जो छात्रों की संख्या है वो भी क्या रहती है? 5 से 7 छात्र या 10 छात्र इसमें शामिल रहते हैं। अब यहाँ पर छात्र कौन से होते हैं? छात्र वही होते हैं जो उनके कक्षा में उनके सहपाठी हैं। जो भी छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण के किसी एक कौशल पर यदि शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के सहपाठियों में से 5 से 10 छात्रों की एक सीमित कक्षा का निर्माण करते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक ऑब्जर्वर या निरीक्षणकर्ता होते हैं, एक निरीक्षणकर्ता होता है। निरीक्षणकर्ता आप ही के महाविद्यालय के जो अध्यापक गण हैं, व्याख्याता गण हैं, उन्हीं में से एक एक करके यहाँ पर अपना कार्यभार संभालते हैं, और एक निरीक्षणकर्ता भी आपकी कक्षा में उपस्थित रहते हैं। तो 5 से 10 छात्र हुए आप ही के सहपाठी, और एक निरीक्षणकर्ता आप ही के महाविद्यालय का व्याख्याता। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूर्ण चलती है। तो हमने जान लिया सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। सीमित समय में एक कौशल को लेते हुए, सीमित विषय वस्तु को पढ़ाते हुए अपने शिक्षण को सुधारना ही शिक्षण की सूक्ष्म प्रक्रिया है। चलिए अब हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के चक्र पर, कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से चक्र में सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक साधारण सा प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में लगने वाला समय है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में लगने वाला समय है। अब यहाँ पर विकल्प में सबसे पहला विकल्प वही होता है जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं और साथ ही उसको उत्तर लगा देते हैं। पहला विकल्प क्या मिलेगा? अब आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं वह क्लिक किया होगा, 5 से 7 मिनट। दूसरा विकल्प आपको यहाँ मिलेगा 5 से 10 मिनट भी मिल जाएगा, ठीक है।
फिर आपको मान लीजिए ऐसे ही विकल्प दे दिया 15 से 20 मिनट, या आपको एक विकल्प दे दिया 35 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट। अब इस प्रश्न का उत्तर यदि हम देते तो एक नज़र में क्या देते, हम पूरा प्रश्न तो कभी पढ़ते ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है इस प्रकार के प्रतियोगी पेपर में। तो हमने क्या पढ़ा, सूक्ष्म शिक्षण पूछा गया है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण हमें कहा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण तो 5 से 7 मिनट का ही होता है। तो ये लो जी, पहला विकल्प उठाया और टिक। ये करते ही आपका उत्तर गलत। क्यों? क्योंकि हमने इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जब इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ तक तो हम पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने क्या रटा है, हमने रटा है कि यह पूरी शिक्षण प्रक्रिया एक कालांश का समय होता है 35 से 40 मिनट। तो हमारा दिमाग तो वहीं जाएगा और हम इस चक्र शब्द को नज़रअंदाज कर देंगे, और जैसे ही इसको नज़रअंदाज करेंगे वैसे ही हमारे प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। अब करना क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में 35 से 40 मिनट ही लगते हैं, और यदि एग्जैक्ट मिनट की बात की जाए तो निश्चित समय होता है 36 मिनट, निश्चित समय होता है 36 मिनट। इसलिए ध्यान रखना है कि चक्र में 36 मिनट। अब ये 36 मिनट कैसे आए, आपके समक्ष एक स्क्रीन इस समय आई है, आप उसको देखें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले शिक्षण की योजना जो एक छात्राध्यापक द्वारा बनाई जाती है, ये योजना उसने अपने घर से तैयार की या पहले तैयार की, तो इसका समय यहाँ पर नहीं लिखा जाता। समय शुरू होता है जब वह अपना पहला शिक्षण करवाता है। तो पहला बिंदु शिक्षण, जिसमें 6 मिनट का समय लगा। शिक्षण करवाने के बाद पृष्ठ पोषण मिलता है, यानी फीडबैक मिलता है, जिसमें 6 मिनट का समय फिर से लगता है। अब उस मिले हुए पृष्ठ पोषण के आधार पर वह अपना पाठ दोबारा बनाता है, तो पुनः योजना करता है जिसमें उसे 12 मिनट का समय दिया जाता है। फिर वह पुनः शिक्षण करवाता है जो 6 मिनट का होता है, पुनः पृष्ठ पोषण मिलता है 6 मिनट का, और इस प्रकार से यह पूर्ण रूप से 36 मिनट का जो है एक चक्र पूरा होता है। ये चक्र तब तक जारी रहता है जब तक एक छात्राध्यापक उस कौशल से संबंधित पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ाना सीख नहीं जाता या उस कौशल को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेता। बात कर रहे थे हम सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की, जिसमें सबसे पहले बात हमने की योजना, यानी जब एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले हैं तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पाठ की योजना बनाएंगे। जिस एक कौशल को वो ले रहे हैं, जिस सीमित विषय वस्तु को वे ले रहे हैं, उससे संबंधित पाठ योजना तैयार करेंगे। इसमें कोई समय नहीं है, क्योंकि यह उसे घर से तैयार करके लाना होता है, पूर्व में ही तैयार करने के लिए कह दिया जाता है। तो यहाँ से समय शुरू नहीं होता, समय शुरू होता है यहाँ से। अब वो बना करके ले आए, बना करके लाने के बाद जब कॉलेज में, महाविद्यालय में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं अपने सहपाठियों के समक्ष, अपने निरीक्षणकर्ता के समक्ष, तो शिक्षण में समय कितना दे रहे हैं, 6 मिनट। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है, जहाँ हम बात कर रहे थे कि कभी 5 से 7 मिनट का समय लिखा होता है, कभी 5 से 10 मिनट का, तो एक्यूरेट समय की बात करें तो 6 मिनट है, तो जो किसके भीतर आता है, 5 से 7 मिनट के। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो समय है वो 5 से 7 मिनट शिक्षण का होगा। फिर बात करें, अब उसने जो 6 मिनट का पढ़ाया, उस 6 मिनट पढ़ाने के बाद उसे जो फीडबैक मिलेगा उसी के सहपाठियों के द्वारा, उसी के निरीक्षणकर्ता के द्वारा, कि उसने कहाँ पर कुछ कमियां रखी, कहाँ उसका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण अच्छा था, कहाँ उसे सुधार करने की आवश्यकता है। तो वो सारा जो फीडबैक दिया जाता है वो पृष्ठ पोषण बोला जाता है उसको। तो वो पृष्ठ पोषण में भी समय कितना लेते हैं, 6 मिनट, जिसमें सभी के जो है फीडबैक शामिल किए जाते हैं। निरीक्षणकर्ता के फीडबैक होते हैं, उसी के सहपाठियों के फीडबैक होते हैं। अब 6 मिनट से आगे चलते हैं। अब वह क्या करेगा, जो यहाँ पर उसे सुझाव मिले उन सुझावों को डालते हुए पुनः पाठ योजना तैयार करेगा। अब ये जो पुनः पाठ योजना तैयार करेगा, ये वही महाविद्यालय में उसी समय तैयार की जाती है, इसलिए इसका समय निर्धारित किया गया 12 मिनट, क्योंकि यदि समय निर्धारित नहीं करें तो हम तो बनाए नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका समय निर्धारित कर दिया गया कि 12 मिनट के अंदर आप यहाँ पर जो पृष्ठ पोषण मिला उससे संबंधित सुधार करते हुए पुनः पाठ योजना बनाइए। 12 मिनट यहाँ दे दिए। अब वो फिर से शिक्षण करेगा उन सुधार किए हुए पाठ योजना के आधार पर। पुनः शिक्षण तो उतने ही समय करेगा
6 मिनट। तो ये फिर से शिक्षण हुआ जिसे पुनः शिक्षण हमने बोला। अब पुनः जो उसने शिक्षण करवाया फिर उसे फीडबैक मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो फीडबैक दिया वो जो इसके छात्र सहपाठी छात्र थे और उसके निरीक्षणकर्ता थे वो फिर से पृष्ठ पोषण देंगे, फिर से फीडबैक की जो उन्होंने कहा क्या उस छात्राध्यापक ने छात्राध्यापिका ने उस चीज़ की पूर्ति की या कुछ फिर से छूट गया या किस प्रकार से उसने सुधार करने का प्रयास किया। तो ये पुनः पृष्ठ पोषण मिलता है और पुनः पृष्ठ पोषण भी कितने मिनट का? 6 मिनट का। अब ये एक चक्र है यहाँ तक, हालांकि ये आगे फिर चलता है, फिर उसे कहा जाता है कि आप योजना बनाइए, फिर शिक्षण चलता है, फिर पृष्ठ पोषण, फिर पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर लेकिन एक दिन का ये एक चक्र होता है। अब यहाँ जो पुनः पृष्ठ पोषण दिया उसके आधार पर जो पुनः पाठ्य योजना करनी है वो फिर से वह घर से बना करके लाता है। ठीक है, तो एक समय में ये एक चक्र सूक्ष्म शिक्षण का पूर्ण किया जाता है। अब आप समय इसको जोड़िए, 6 मिनट यहाँ, 6 मिनट यहाँ, 12 और 12 24 मिनट हो गए, 24 और 6 30 मिनट, 30 और 6 36 मिनट। तो कुल समय क्या लगा? 36 मिनट का समय सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में लगा। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब यहीं से इसके सोपान की बात कर लेते हैं। जो हमने बात की सोपान, सूक्ष्म शिक्षण के जो सोपान है वो यहीं इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से संबंधित है। सोपान का मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कैसे चलता है, यानी उसके चरण कैसे होते हैं, कैसे क्या क्या गतिविधियों को अपनाया जाता है। तो जब हमने चक्र की बात कर ली तो हमें सोपान पे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। चरण क्या रहेंगे? पहला चरण योजना, दूसरा चरण शिक्षण करवाएगा, तीसरा सोपान पृष्ठ पोषण मिलेगा, चौथा सोपान पुनः योजना करनी पड़ेगी, पांचवा सोपान पुनः शिक्षण करवाना पड़ेगा और छठा सोपान है पुनः उसको पृष्ठ पोषण प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इसके सोपान भी आप कह सकते हैं। ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है, इसे चरण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया पर कि उसमें किस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, और हमने चक्र पर ध्यान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज ध्यान में दिया कि यदि सूक्ष्म शिक्षण के चक्र से संबंधित हमें प्रश्न पूछा जाए तो हमें 5 से 7 मिनट पे सीधे आंख बंद करके नहीं जाना, हमें 36 मिनट भी उसमें ध्यान देना है। एग्जैक्ट टाइम ना दे करके वो 35 से 40 भी कई बार दे देते हैं। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी एग्जाम के समय की आप किस प्रकार से उस समय मानसिकता का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।